श्री नर्मदा पुराण अध्याय 9वां। नर्मदा की उत्पत्ति एवं स्नान महात्म्य। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे धर्मराज, ध्यान से सुनो। अगला वृत्तांत मैं तुमसे दूसरे प्रलय का कहूँगा। पहले 12 सूर्यों से चरचरात्मक संसार जब जल गया, सभी नदी सरोवर और सागर विनाश को प्राप्त हो गए, तो सर्व मर्यादाओं का विनाश हो जाने पर विविध रूप वाले इंद्रधनुष से शोभित मेघों से संपूर्ण आकाश आच्छादित हो गया। उसके बाद सब जलमय हो गया। सारी सृष्टि सागरमय हो जाने पर भगवान शंकर सारे संसार को अपने पेट में पचाकर और अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर सो गए। योग स्वरूप वह प्रजापति हजारों युगों तक समुद्र में प्रविष्ट होकर शयन करते रहे। वहाँ अनेक बिस्तरों से युक्त निर्मल चमकीले शयन कक्ष में शयन कर रहे उन सपत्निक महादेव शंकर को भृगु, शौनक आदि ब्रह्मलोक निवासी ऋषियों ने भी देखा। विश्वरूप धारिणी वह नारी तथा विश्वरूप वह महेश्वर, वे दोनों ही खूब लिपटकर सोए थे। उन अव्यय अविनाशी प्रकृति व पुरुष को मैंने भी देखा। तत्पश्चात उन देव के चरणों के समीप पद्म लक्षणों से लक्षित सुंदर कटिभाग वाली उन देव के चरणों को दबाती हुई उस सुंदरी कन्या को भी मैंने देखा। सुंदर निर्मल वस्त्र से आच्छादित, नागरूपी यज्ञोपवीत धारण किए हुए, सब आभूषणों से भूषित कमल नयनी श्यामा स्निग्ध प्रायः 16 वर्षीय कन्या को मैंने देखा। इस प्रकार सहस्र युग तक सुंदर विदुषी वह नर्मदा सोए अपने मानस पुत्र भृगु आदि के साथ अविनाशी श्री शंकर की स्तुति कर रही थी। हे राजन, तब अत्यंत भक्ति से वहाँ स्थित श्री शंकर जी की ईश वंदना विषयक मंत्रों से स्तुति कर रहे चारों वेद सहसा समुद्र में लुप्त हो गए। वेदों के लुप्त होने पर अज्ञान अंधकार से युक्त भगवान ब्रह्मा सोए हुए भगवान शंकर को जगाते हुए उपस्थित हुए। ब्रह्मा ने कहा, सबके पाप ताप हरने वाले हर, पीले नेत्रों वाले पिंगाक्ष, महेश, उठो। मुझे दिव्य ज्ञान के रूप में प्राप्त वेद राशि जिससे मैं सृष्टि का कार्य पूर्ण करता हूँ, वह लुप्त हो गया है। अतः उन्हें प्राप्त करने के लिए मैं आपकी स्तुति कर रहा हूँ। दिव्य चराचरात्मक संपूर्ण संसार, लौकिक अलौकिक, वह सभी वेदों से व्याप्त है। वेद ज्ञान से ही मैं अतीत और वर्तमान के पदार्थों का स्मरण कर उनकी सृष्टि करता हूँ। वेदों के बिना मेरी गति और ज्ञान शक्ति, अभ्यंतर बल, उत्साह सभी नष्ट हो गया है। हे देव देवेश, उनके बिना मेरी स्मरण शक्ति निश्चय ही लुप्त सी हो चुकी है। हे ईश, आप शीघ्र ही उन वेदों को देने में समर्थ हुए। यह संपूर्ण जगत चर अचर, उनके बिना जड़, अंध और विवेक ज्ञान शून्य है। हे देवेश, 14 लोक अशोभन से लग रहे हैं। हे देव, वेद रहित होने से मैं अल्प शक्ति वाला हूँ और आपके सामने सादर नतमस्तक हूँ। वेदों से ही यह सारा संसार उत्पन्न है, स्थायी एवं अविच्छिन्न है, पर सामने नहीं आता। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने से अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार वेद के धारण करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। वेद में प्रतिपादित सनातन ब्रह्म तत्व जो परम सूक्ष्म और कठिनता से जानने योग्य है, वह हृदय में स्थित है। उसको भी मैं वेदों से ही जानता हूँ। यह ज्ञेय तत्व वेदों के छूटने से लुप्त हो गए। हे शंकर, आपके समक्ष वेदों का पाठ करते हुए वेद सहसा लुप्त हो गए। हे महादेव, वे सभी सामने स्थित समुद्र में प्रविष्ट हो चुके हैं, जिनके बिना पृथ्वी की सृष्टि संभव नहीं है। हे देवेश, वे प्रार्थित होने पर मेरे स्मरण में स्थित हो। विशाल नेत्रों वाली यह कन्या, हे शंकर, सब जानती है। यह सहस्त्र युग पर्यंत जागती रही है। हे शिव, दूसरा कोई ऐसा नहीं है। हे महादेव, परम बुद्धिमान महात्मा वह ऋषि मार्कंडेय भी प्रतिकल्प में आपकी उपासना करते हैं। त्रैलोक्य के कल्याणार्थ उत्तम व्रत करते हैं। परमेष्टि ब्रह्मा के ऐसा कहने पर भगवान शंकर मधुर वाणी से श्रेष्ठ नदी नर्मदा से बोले, हे महाभागे, प्रश्नकर्ता ब्रह्मा के समक्ष तुम ही बताओ कि ब्रह्मा से वेदों का हरण किसने किया। रुद्र के ऐसा कहने पर वह मृगनयनी बोली, हे महेश्वर, आपके सो जाने पर वेदों का जाप करते हुए ब्रह्मा को आपका व्यवधान पाकर इस भयंकर समुद्र में पूर्व कल्प में उत्पन्न देवों से भी दुर्जयी श्री संपन्न आप द्वारा प्रथम प्रकट सुरासुरों में
परम पराक्रमी मधुकैटभ दैत्य वायुमय सूक्ष्म शरीर होकर वेदों को हरण कर महासमुद्र में गए हैं। महातेजस्वी श्री शंकर ने अमृता श्री नर्मदा जी के वचन सुनकर शंख चक्र गदाधारी देवश्रेष्ठ श्री विष्णु का स्मरण किया। हे महाराज, देवश्रेष्ठ वह भगवान विष्णु जी सब देवताओं से पूजित और दानवों का विनाश करने वाले हैं। तभी वह महामत्स्य का रूप धारण कर पृथ्वी के नीचे प्रविष्ट हुए। उन्होंने समुद्र को मथा। भगवान ने वहाँ पाताल में रखे वेदों को देखा। मधु दैत्य के मारने वाले भगवान विष्णु ने पराक्रमी उन दोनों वीरों को भी देखा और शीघ्र ही महावेगशाली बड़े भुजाओं वाले उन मधुकैटभ दैत्यों का वध किया और चक्रधारी जगतगुरु श्री विष्णु ने उन वेदों को लाकर ब्रह्मा जी को दिया। तदंतर भगवान विष्णु से वेदों को पाकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो पुनः चराचर रूप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति किए। तब वह सब जीवों को पवित्र करने वाली श्री शंकर की सेविका पुण्य नदी नर्मदा पूर्ववत जल के रूप में बहने लगी। उस नर्मदा के तट पर देवता, ऋषि, तपोधन, महात्मा प्रसन्नचित्त से भगवान शंकर का पूजन करने लगे। भगवान शंकर की एक मूर्ति त्रिगुणात्मक होकर ब्रह्मा, विष्णु, शिव के रूप से अन्य कारण भाव को प्राप्त होकर सृष्टि, स्थिति और प्रलय करती है। इन तीनों मूर्तियों में जो अज्ञानी भेद दृष्टि रखते हैं, उन पापात्मा पुरुषों को धर्म और सिद्धि की प्राप्ति कैसे संभव है? इसी प्रकार ये तीनों नदियाँ रुद्र से उत्पन्न हैं। एक होकर भी गंगा, नर्मदा, सरस्वती रूप से तीन भेद वाली हो गई। सब पापों को नष्ट करने वाली गंगा तो वैष्णवी श्री विष्णु की मूर्ति है। रुद्र के शरीर से उत्पन्न श्री नर्मदा भी सब पापों को विनिष्ट करती है और तीनों लोकों में प्रसिद्ध दिव्य रूप वाली कामना मात्र से यथेच्छ गमन करने वाली देवी ब्रह्म शक्ति संपन्न सरस्वती की मूर्ति वाणी की विभूति के लिए स्थित हुई है। भगवती नर्मदा कोई अनिर्वचनीय शिव शक्ति स्वरूप दिव्य रूपवती यथेच्छ गति वाली देवी है। वह सर्वत्र सुरों द्वारा पूजित है। सब भूतों में व्याप्त अत्यंत सूक्ष्म मृत्यु लोक की अमर मूर्ति कला अक्षय अमृता यह नर्मदा स्वर्ग की उत्तम सीढ़ी है। मनुष्यों को संसार सागर से पार करने वाली रुद्र से उत्पन्न है। जो मनुष्य इस नर्मदा का जलपान करते हैं वे सब पाप समूहों से छूट जाते हैं और अनादि से चल रहे संसार का परित्याग कर स्थिर परम शुद्ध मोक्ष स्वरूप भगवत पद को प्राप्त करते हैं। जैसी गंगा और नर्मदा ठीक वैसी ही सरस्वती है। स्नान, दर्शन तथा स्मरण से इनका पुण्यफल समान ही कहा गया है। वरदान से यह महाभागा नर्मदा विद्वानों के द्वारा श्रेष्ठ बताई गई है। दयालु अंतःकरण से यह माता अमृत रूपा है। स्नान आदि मांगलिक कार्यों से तथा दर्शन मात्र से नर्मदा में जो श्री शंकर को नमन करते हैं, हे राजन, वे सब पापों से छूट जाते हैं। जिस कारण यह महानदी नर्मदा जो पार्वती और शंकर के अंग से उत्पन्न है, भक्तजनों को दर्शन, स्मरण व स्नान से स्वर्ग पहुँचाती है। अतः यह पुण्यदायिनी है। जो मनुष्य इस प्रकार श्री शंकर जी के देह से उत्पन्न नर्मदा की पवित्र कथा को परम प्रेम से सुनता है, वह पुरुष गंधर्वों और यक्षों के द्वारा उच्च स्वर से गाई जा रही अपनी प्रशंसा को श्रवण करता हुआ शिवलोक को प्राप्त होता है। इति श्री नर्मदा पुराण अध्याय 9। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।